हिट लिस्ट पे कौन है इस टाइम? किस कौन सी हिट लिस्ट पे? ओवरऑल हिट लिस्ट पे कौन है जिसको आपने भी समझाना है या? बहुत सी ऐसी गलतियां, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, परफेक्ट इंसान नहीं ठीक हूँ। है। बहुत सी ऐसी गलतियां जो नहीं होनी चाहिए थी। और कोई सी ऐसी एक ऐसी कराएं अब हम लोगों ने डाइवर्ट करके मुझे लेवल गिरा के टिकटॉक पे डाल दिया। डाइवर्ट हुआ ना, फर्क और पड़ा टके क्या नहीं टके के पड़ा? बंदे जिनका मतलब कि मैं नाम नहीं लूंगा वो मैं मतलब कह रहा हूँ उनकी कि बातें कर रहे हैं। इंडिया 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 के फांसी के फंदे सामने बंदे उतरवाए, कत्लों में हमने राजीनामे कराए। मैं फिर अभी कुछ दिन बाद जा रहा हूँ एक बहुत बड़ा राजीनामा कत्ल का। ठीक है जी, सैफ अली खान वो भी मुस्लिम था। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं जी। कि मैं कह रहा नहीं हुआ। किसी हिंदू एक्टर का भी बताएं जिसको चाकू लगाओ। तो आपको क्या लगा? और आपने बहुत सारी वीडियो उनके साथ बनाई और ट्रेंड में जाती रही हर वीडियो। देखें जी, एक तो नमाजी हैं भाई, माशाल्लाह। दूसरा हम जैसा हमारे भाइयों में तमीज़ है ना, बड़ा भैया है तो खड़े होके रिस्पेक्ट देते हैं उसको। यहाँ पे हाथ लगा के मिलते हैं, रिस्पेक्ट के एज रिस्पेक्ट में। हाँ तक सेम में हुई हुई है। तो अपने चारों भाई एक ही घर में रहते हैं और पास में रहते हैं। लगाए मैं लगा देता हूँ। मुझे तो वही उनका लगता है जी। ये रिस्पेक्ट की वजह से अल्लाह ताला हाँ ने उनको दिया है कि इतना वो, कुछ। और दूसरा मैंने दोनों दफ़ा मैं दुबई गया हूँ, दोनों दिन जुम्मा था, दोनों जुम्मे उन्होंने मेरे साथ पढ़े। और मुझे तो मेरे साथ नमाज भी पढ़ते रहे। नमाज भी शख्स का राज है, वो तो आपको बस पता है, ऐसे वो ही तो है। बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये लगता है जी कि उनका एहतराम आज ये हजारों के हिसाब से यहाँ पर लोग मौजूद थे, जिस तरह यहाँ पर रश था ऐसे ही दुबई में भी रश होता था जहाँ जाते थे आप। द वे यूएई में गवर्नमेंट डिफरेंट है। ठीक आपको है। रश कम करना पड़ता है, रश नहीं बढ़ाना चाहिए उधर। हर कंट्री का अपना है। इंग्लैंड में आप साथ रश रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन दुबई के अंदर मसला है। दुबई में सख्ती है, तो मैं तो कहता हूँ कि दुबई में रश कम हो तो अच्छी बात है। वरना आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं, बिल्कुल लोगों के लिए मसाइल बिल्कुल पैदा होते होता हैं। है, बिल्कुल होता है, चलिए जी, बिल्कुल आज होता का है। जो मेन सवाल था आपके अकब में, जो आपके प्यारे भाई मौजूद हैं, शानी टाइगर साहब, शादियों का ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है और मेरे था। पास नहीं था। चेंज हो जाएगा, हम्म। करेंगे चेंज, सही पहले बताएं। नहीं नहीं, मतलब शादियाँ गुजर गई हैं आप। गुजर नहीं, अब यहाँ पे बड़ा आपने जो जो चेंज किया ना टॉपिक, था क्या मतलब? मतलब शादियाँ गुजर गई ना, जो गुजर गई हैं। गुजर गई हैं। जो अब आएंगी वो ट्रेंड सेट करेंगी। अब जो आएंगी, अब ये मुंह पे बैठा हुआ है। शानी भाई की शादी आ रही है, शानी टाइगर साहब के, फरूक भाई के दरीना दोस्त है, लैंड अपना कौन सी अपना जो रेंज रोवर इन्होंने की थी गिफ्ट। अब शादी पर क्या होने जा रहा है वो फरूक भाई बताएंगे। देखें जी, शानी मुंह पे बैठा है। जी। आप अकेले में इसको पूछ लीजिएगा कि मैंने इसको कहा शादी को कि मेहंदी ना करे जो इस्लाम में। ठीक है। आप कोशिश करें इसको फैमिली में करके, नज़र में आने से अच्छा है कि आप फैमिली मेम्बर्स बैठे। ठीक है। क्योंकि आप जिसको भी बुलाएंगे नाराज़गी बननी है, कोई ना कोई रह ही जाता है। ये ऐसा रह जाता, मौका होता है कि बस तेज़ी में रह जाता है। तेजी में रह जाता है। ठीक है, नाराज़गी होगी, कम से कम लिमिटेड फंक्शन करें, ठीक है। बारात वलीमा कम से कम, ताकि कामयाब हो सके। मेरा तो इसको ये मशवरा है। हाँ जी, मंसूर मशवरा बिल्कुल से नहीं, जैसे इन्होंने कहा जी वैसे ही ये होगा। देख लें। नहीं हमने पहले ये डिसाइड किया ना मेहंदी करेंगे ना कुछ और, सिंपल बारात वलीमा फंक्शन। फिर हम कैसे कहेंगे कि सबसे बड़ी शादी पाकिस्तान की है, सबसे यूनिक शादी? हम हम नहीं हम कहेंगे, क्रिएटर्स कहाँ जाएंगे? हम नहीं कहेंगे जी। हमने ये कहना ही नहीं है, लोगों ने ये कहना है, लोगों ने कहना है। लोगों ने कहना है और मोहब्बत से कहना है। ऑफ कैमरा मेरी इंटरव्यू से पहले ना 2-4 मिनट बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं, वो शायद मेरा इंटरव्यू वही असल था, ये शायद दिखावा ही है हमारा एक तरह का। मतलब कि ये एक लोगों के लिए है, वो जो हमारी जुकान में बात हुई वो बड़ी अच्छी होगी और बड़ा इनिशिएटिव लिया है फरूक भाई ने। अपनी यूथ को क्या कहना चाहेंगे? और उसके बाद मैं शेख वहाब साहब की तरफ आऊँगा, उन्होंने भी कोई गिफ्ट का अनाउंसमेंट करनी है आपके लिए। यूथ को देखें जी, मैं यही कहूँगा कि मेरी कामयाबी का राज पूछते हैं ना, तो नमाज है। नमाज। मैं कोई नहीं मानता कि वो बंदा फजर में उठता हो, सर्दी में वज़ू करता हो और वो कहे मुझे रिज़्क़ की तंगी है। मुझे ये दो बातें समझ नहीं आती। मुझसे मेरी ज़ात का पूछा ना आपने, जी जी। कामयाबी का, ये लोग गट्ठे हैं, वो गट्ठे हैं, इधर गट्ठे हैं। अगर नमाज के अलावा कुछ भी नहीं है जी नमाज के अलावा कुछ नहीं। मेरे में कोई कामयाबी कोई ऐसी ख़ास बात तो नहीं। क्रिकेटर मैं नहीं हूँ, फुटबॉलर मैं नहीं हूँ, फिल्मों में मैंने काम नहीं किया। वैसे कर सकते हैं, गानों शानों फिल्मों में में से है प्लान कोई? नहीं, गानों शानों में मैंने नहीं काम किया, तो इज़्ज़त है ना, हाँ हाँ, इज्जत इज़्ज़त भी है ना, चाहिए। इज़्ज़त तो नमाज ही है ना, फिर और क्या वजह बनती है? अब अच्छा फरूक भाई, और किसी अभी फील्ड में तो नहीं हम गए। बेहतरीन बात है। मुझे भी अचानक एक दो सवाल ज़हन में है और जो सवाल एक ही है, ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ जिसका दुख हो आपको कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या ये मुझसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था? बहुत सी चीज़ें जी, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, बहुत सी कोई चीज़ें एक हैं। ऐसी कि यार ये नहीं होनी चाहिए थी मेरे से, बस बताना चाहते बता सकते हैं, इसको इग्नोर करना चाहते इग्नोर कर सकते हैं। अब पता है क्या, नहीं इग्नोर में क्या करना, मैं पता है, मैं हर चीज़ का जवाब देता हूँ। बहुत सी ऐसी गलतियाँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, परफेक्ट इंसान नहीं ठीक हूँ। है। बहुत सी ऐसी गलतियाँ जो नहीं होनी चाहिए थी। और कोई सी ऐसी एक ऐसी चीज़ है, कहता है यार ये जो फरूक ने कर लिया ना, ये मेरा हासिल है ज़िंदगी का। ये जो डायरेक्ट बार पानी लगा हुआ है, ये मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था जी। जो फ्री पानी का
प्लांट लगा है और जो पानी की तरफ अब मैं गया हूँ मसलक मसाइल की तरफ, ये मुझे बहुत पहले स्टार्ट ले लेना चाहिए था जी। एक और सवाल आपके वालिद गिरामी के हवाले से मुझे याद आया कि एक दफ़ा एक वो मदरसे में गए जहाँ पर बच्चियाँ थी, बच्चों के मदरसे में गए, उनसे पूछा गया कि क्या चाहिए आपको, तो बच्चियों ने कहा कि हमने काफ़ी जी अरसे मैं से गोश्त नहीं खाया। और आपके वालिद गिरामी की आंखों में आंसू आए और उन्होंने कहा कि हर हफ्ते यहाँ पर 2 बैल कटेंगे और जिसका खर्चा मैं दूंगा, जब तक ये बच्चियाँ कहेंगी इनको गोश्त मिलेगा। आज भी वो आए थे, अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो मैं आपको मुलाकात कराता। ये सवाल यूके से आया, मुझे नहीं पता था वाकया। आतिफ भाई हमारे यूके से, उन्होंने बताया, सॉरी यूएस ऐसे से। ऐसे बहुत से वाक़ये हैं जो मेरे वालिद के साथ ही दफन हो गए। वाह वाह जनाजे पे मुझे वो लोग भी मिले जिनको मैं भी नहीं जानता था, जिनको वालिद साहब देते थे। वाह। ठीक है, बहुत से लोगों के जहन में गलत बातें हैं, बहुत से लोगों की और बातें हैं। ऐसे कई हज़ार चीज़ें हैं। फांसी के फंदे से सामने बंदे उतरवाए, कत्लों में हमने राजीनामे कराए। मैं फिर अभी कुछ दिन बाद जा रहा हूँ, एक बहुत बड़ा राजीनामा कत्ल का दूसरे शहर में, वो आप वीडियोस में देख लेंगे। ठीक मैं है, स्कॉट इश्यू की वजह से आपको शहर बता नहीं सकता। ठीक है, नहीं ज़रूरी है। मैं कत्लों के राजीनामों में आपको नज़र आऊँगा, मैं अपने वालिद के और अपने दोस्तों की खुशी गम में नज़र आऊँगा, खुशियों वाह में बहुत कम नज़र आऊँगा। वाह। ठीक है? ऐसे-ऐसे लेकिन आपकी सपोर्ट होती है बैकग्राउंड पे। ऐसे-ऐसे सपोर्ट तो होती है भाई, हैं इनके लिए जान हाज़िर है। ये सपोर्ट तो बैक पे होती है, लेकिन हमेशा जुड़वाने में होती है। वो मैंने आज एक हर दफ़ा कोशिश की है जुड़वाने के लिए। हमने मसाइल देखें कन्वर्ट कर दिए गए। मैं भी आपको क्यों नहीं टिकटॉक का कह रहा था कि मैं आपको खुल के साफ बता देता हूँ, मेरा मसला इंडिया का था। मेरा हाँ, मसला कि फ़लस्तीन को हम किस तरह आज़ाद कराएँ। अब हम लोगों ने डाइवर्ट करके मुझे लेवल गिरा के टिकटॉक पे डाल दिया। डाइवर्ट हुआ ना? और फ़र्क पड़ा कि नहीं टके-टके के पड़ा? बंदे, जिनका मतलब कि मैं नाम नहीं लूँगा, वो मैं मतलब कह रहा हूँ उनकी कि बातें कर रहे हैं। इंडिया के बारे में से सवाल करें, मैं हाज़िर हूँ। इंडिया की मीडिया के बारे में करें, मैं हाज़िर हूँ। इसराइल के बारे में करें, वहाँ से कश्मीर किस तरह आज़ाद करना ये आप इस पे क्वेश्चन करें, मैं हाज़िर हूँ। बताएँ इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको क्या होने जा रहा है आने टाइम में? देखें जी, हुकूमत आपके सामने है, इंतज़ामी निज़ाम आपके सामने है। कुछ वहाँ हुकूमत नहीं है जी, कख भी नहीं है। आप देखें जी, जब भी ज़ुल्म हुआ है मुसलमानों पे हुआ है। ऐसे ही। ठीक है जी, सैफ अली खान वो भी मुस्लिम था। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये नहीं जी। कि मैं कह रहा नहीं हुआ। किसी हिंदू एक्टर का भी बताएँ जिसको चाकू लगा हो, हुँ, नहीं है। मिथुन ने क्या बात की, मेरी ज़ात पे तो नहीं की, उसने मुझे तो गाली नहीं दी। हुँ। मैंने जवाब दिया तो उसको माफ़ी माँगनी पड़ी। मीडिया को आग लगी। जब भी मैं दुबई जाता हूँ, इंडिया का मीडिया पहले नज़र पे होता है कि मुझे आग लगी। हम सब मिल के अगर पाकिस्तान की ऊपर साथ नहीं देंगे, पाकिस्तान का साथ कैसे देंगे? फिर मैं वही बात कहता हूँ कि हम मिल के चलेंगे जब। बिल्कुल सही। हमें थोड़ी देर के लिए भूलना पड़ेगा कि हम किस जमात से हैं, हम किस मसलक से हैं, हम थोड़ा एक हमें पाकिस्तानी भी बनना पड़ेगा। ओके? एक कौम बनना पड़ेगा। एक कौम बनेंगे, थोड़ा-सा जवाब जाएगा। अकेले जितनी फाइट कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा। करते रहेंगे। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ये जितनी आवाम खड़ी है सारी से मिलने के लिए खड़ी है। शेख स्पेसिफिक भी होते हैं ना, इस्लामी होती है वो। ये सरप्राइज़ खत्म हो जाएगा। सरप्राइज़ कब एक लोगों के सामने भी तो होगी ना, एक तो आप बंद कमरे में नहीं, देंगे, नहीं होगा लोगों के सामने, जो चीज़ें अवाम के सामने होगी। सबके बंद सामने कमरे होगा। में कुछ भी नहीं होगा। अवाम को पता होना चाहिए। अवाम को मैंने वेरिफाइड अकाउंट जितने भी हैं, एक-एक चीज़ क्यों लोगों को पता होती है। आज का दिन भी तो पता था अवाम इकट्ठी हुई है ना। वाह! ये लोगों के लिए है। हर चीज़ लोगों को पता होगी। कोई चीज़ लोगों से अब छुपी नहीं रहेगी। ठीक है। हमने फैसला ये किया है कि जो चीज़ है कि अवाम को पता हो और ताकि अवाम अच्छे राह पे चले। ठीक है? कोई चीज़ पाने की ज़रूरत क्या है? वो गलत चीज़ तो है नहीं कि मैं छुपाऊँ। अब अवाम को मैं बताया आपको, मेरे स्नैपचैट पे मैं हूँ, फेसबुक पे मैं हूँ, इंस्टा पे मैं हूँ, वेरिफाइड अकाउंट है ब्लू टिक हूँ मैं, सारी वीडियो जो स्नैपचैट पे। उठा-उठा के तो फरोख्त लगा रहे हैं, हमारी सारी अब वायरल भी गई हैं। कोई गिला करे मुझे नहीं पता, तो फिर तो ये गलत तो है। गलत बात है। हाँ, अच्छा, आपकी हिट लिस्ट पे कौन है इस टाइम? कौन सी हिट लिस्ट पे? ओवरऑल हिट लिस्ट पे कौन है जिसको आपने भी समझाना है या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया लेकिन है, बाज़ नहीं आ इंडिया, रहा? इंडिया, इंडिया ही है? इंडिया। पाकिस्तान में तो कोई नहीं है ना? नहीं, पाकिस्तान इशारा में नहीं। काफ़ी होता है। नहीं, इशारा भी नहीं है, पाकिस्तान में कोई है नहीं, इंडिया में ही है। अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, नहीं, मैं आपको आप सच समझ बात रहे हैं बताऊँ। मेरा इशारा? नहीं, 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 पाकिस्तान में सुन लें, पाकिस्तान में अगर मैं वो एक समझदार बंदे ने वीडियो लगाई, बच्चे ने लगाई, हुँ, मैं पता नहीं किसी बार वीडियो पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, उसने कहा फ़र्क भाई, आप इन कामों में ना पड़े, हुँ, आप इस इश्यूज़ में ना पड़े। बच्चे को इतनी समझदार थी, बच्चा तो कोई समझदार था, प्रॉमिस में वीडियो देखी ठीक। कि ये इश्यू हम पे रहने दो, आप इंडिया फ़लस्तीन पे लगे रहें। वाह! देखिए, किसी का समझदारी का मुज़ाहरा हाँ, भी। तो मैं इंडिया से हट के अपने मुसलमान भाइयों से कर जो वो गलत है। आप यकीन मानें, इंटरनेशनली हमें इतने मसले हैं ना, मैं डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब के पास बैठा ना, जी। कि मैंने इश्यूज़ पूछे और बताए, तो मैं अभी लोगों को शायद मैं ऑन कैमरा कभी नहीं भाई बात बताई, और इतने इश्यूज़ हैं ना कि आप लोग डर जाएँ कि यार क्या हालात क्या हैं बाहर। लोग मतलब मुसलमानों को कितना हाँ, और थ्रेट है, कितनी बाहर पे मुश्किलात है। गोरे को मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट करने आए,
गोरों को मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान आए, गोरों को मैं कहता हूँ कि वहाँ पे हम एक हैं, इत्तेहाद हैं, तो वो और जवाब देते हैं। ठीक है। मैं